अभी अपन ने देख ली कौन सी, ग्राफी विधि देखी, आई समझ में, है ना। अब आज चल रहे हैं अपन प्रतिस्थापन विधि पर। काय पे? अध्याय क्या है आपका? 3, और उसका नाम हम नहीं लिख रहे, बहुत बड़ा है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो देखो, आपने ग्राफी विधि समझ ली है। क्या करना है? मन से कोई भी मान पुट करने अपन को, जो अपने ग्राफ पे आ जाए ऐसे मान निकालने, है ना। उसको देखते हुए हम पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं अपन प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, उसका बता रहे हैं। तो हमारे में दिया है उदाहरण नंबर 7, तो उसके हम समीकरण लिख रहे हैं। क्या दिया है? 7x धन नहीं 15y, माइनस में है, माइनस में 7x माइनस 15y, हाँ, इज इक्वल टू 2। वेरी गुड। फिर सेकंड क्या है? x प्लस 2y 3। ठीक है, ये हमें दिया है इक्वेशन फर्स्ट मान ली हमने, इसको इक्वेशन सेकंड मान ली। तो देखो प्रतिस्थापन विधि, हाँ क्या नहीं, अब हम बता रहे हैं, समझ लेना। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है आपकी, कि हमें कुल मिला के क्या करना है? प्रतिस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, मेन चीज। और इस विधि से हम कर क्या रहे हैं? इन दो चर दिए हैं x y, इनके मान निकालने हैं। तो इनके मान निकालने के लिए हमें क्या करना है कि इस विधि में हमें प्रतिस्थापन मतलब बाय ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। किसी एक को रखेंगे, बाकी सबको भगा देंगे। अब भगाना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो यहां देख लो। अगर कोई संख्या या कोई भी चर या कोई भी चीज समीकरण में है और वो प्लस में है, तो वो प्लस की इक्वल के इस साइड जाएगी, तो क्या की हो जाएगी? माइनस की। माइनस में है तो प्लस की हो जाएगी। इनटू में है, भूत लगे बेटा उन्हें, अब भी देख रहे हैं। इनटू है तो क्या होगा? इक्वल के उस तरफ जाएगा, डिवाइड में होगा, है ना। कैसे? जैसे मान लो 5 बटे, अच्छा इनटू में करना है ना, 5 गुणे 4 है और यहाँ ले जा रहे हैं 3, तो इस 5 को ले जा रहे हैं हम, तो ये यहाँ पे क्या है? मान लो ये 6 है, मान लो इसको उस तरफ ले जाएंगे, 4 बचेगा 3। भाग का मतलब है या तो ऐसा लिख लो 6 है ना, या फिर 3 बटे 6 लिख दो, इसका मतलब भी भाग है ना। तो ये कंफ्यूजन मत पालना, है ना। बटे में जाएगा मतलब गुणा में है तो बटे में चले जाएगा, और भाग में है, डिवाइड में है तो काय में जाएगा? गुणा में जाएगा। ठीक है, तो ये होगा। इतना तो हो गया बेसिक। अब इसको देखें अपन क्या करना है। समीकरण लिखने हैं, पहला समीकरण दूसरा समीकरण इस तरीके से बना लें अपन। बीच में इक्वल, एक सी इस तरफ आ जाएगा और दो इस तरफ, चर एक तरफ रहे और अचर एक तरफ रहे, है ना। वेरिएबल और कांस्टेंट अलग अलग रहे। ठीक है, अब हमें इसमें से देखना, पहले हम ले रहे हैं कौन सा? बाय इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? दूसरे से ले रहे हैं, उसका भी कारण बताएंगे। क्या दिया है? x प्लस 2y इक्वल टू 3। इसमें से हम x को बचाएंगे, बाकी सबको उस तरफ धीरे धीरे भगाएंगे। x ये पूरा 1 है, इनटू में इसको इस तरफ ले जाएंगे, इक्वल 3 जहां के तहां है, इसको लेके जाएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का 2y। ये हो गया। क्यों हो गया? कि हमें सिर्फ x चाहिए। अब अगर इक्वेशन हम फर्स्ट ले रहे हैं, तो क्या आएगा? 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। इसको करेंगे तो पहले 7x आएगा, इक्वल टू तो है ही, ये आएगा तो माइनस के 15y आएंगे। अच्छा माइनस के हैं तो प्लस के आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? हमें तो x अकेला चाहिए, तो x के साथ ये क्या है? इनटू में है, इनटू में है तो इस तरफ जाएगा, तो 2 प्लस 15y अपन 7। तो ये और ये देखो एक ही सवाल के दोनों हिस्से हैं। या तो ऐसा कर लो, ये इजी दिख रहा है, ये थोड़ा टफ दिख रहा है, बटे वाला। ठीक है, आया समझ में? तो कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये ही ले, पर सरलता जहां दिख रही है वहां चलेंगे। ये छोटा दिख रहा है, इसमें ज्यादा पक्षांतर नहीं करना, बाय ट्रांसपोर्ट ज्यादा नहीं करनी,
तो हम इसको ले लिए, है ना, ठीक है। अब इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3 का। अब क्या करेंगे, समीकरण कहाँ की हमारी, आपकी है शायद, ये दोनों समीकरण 1 में x का मान रखें, समीकरण 1 में x का मान रखें, x ठीक है, हाँ नमस्ते। समीकरण 1 में x का मान रखें बाय इक्वेशन, है ना, फर्स्ट में। तो क्या है समीकरण 1, लिख दो 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। यहां रखेंगे मान, तो 7 तो है ही, है ना। इसके बाद क्या है, x की वैल्यू 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दे, 7 3 माइनस 7 दूनी 14y माइनस 15y इक्वल टू, ठीक है। ये हो गया, ये प्लस का है, उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये 14 है, 14 है और 15 है, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस आ जाएगा, होगा माइनस, मतलब एक आएगा बाय अकेला। ये छोटी छोटी चीजें हैं, 5वीं 6वीं की, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है। कुल मिला के बात ये है, हमें 14 रुपये तुम्हें देने और 15 इन्हें देना, हमें टोटल कितने देना है ना। तो ये इन दोनों को हम जोड़ देंगे, साइन किसका आएगा, माइनस का ही, तो ये आ जाएंगे कितने, 29y इक्वल टू आ जाएगा क्या, ये 21 यहाँ प्लस का है, उस तरफ माइनस का जाएगा, तो कितना आएगा 2 माइनस 21। इसको लिखा रहने दो 29y इक्वल टू ये कितना आएगा 19, लेकिन माइनस का, ठीक है। अब एस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, 29 उस तरफ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना जाएगा 19 अपॉन 29। ये आ गई y की वैल्यू, नहीं कटेगा, कहाँ कट रहा है, ठीक है। ये y का मान आ गया। अभी x का मान या तो इसमें रख दो, इसमें रख दो, या इसमें, हमें तो इसमें सरलता लग रही कि पक्षांतर कुछ करनी नहीं, बाय ट्रांसपोर्टिंग कुछ करनी नहीं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो क्या लिखें, समीकरण 3 लिख लें, x बराबर 3 माइनस 2y, है ना। इसमें x इक्वल टू 3 माइनस 2y, तो 2 लिखा जाएगा, y की जगह कितना आ जाएगा 19 अपॉन 29, है ना। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 19 दूनी 30 38 अपॉन 29। बोल रहे हैं बेटा रोज ही मेहनत करो। x बराबर कितना आएगा, अब इसको हल करो, इसको हल आप ही करोगे, इसका आंसर लेके आओ, कितना आएगा, कैसे करोगे, बोर्ड पे कराएंगे हम आज। क्या दिया है, एक पेंसिल का मूल्य बराबर हमने मान लिया क्या, x रुपए, तो एक का दिया है रबड़ y, बेटा बनेगा, आपसे लिखते है ना। तो ये हो गया x और y। अब हमें कितनी बोल रहा है, दो पेंसिल की बोल रहा है, दो पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 2x हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, 3 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। फिर बोल रहा है 4 पेंसिल, का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x और कितना 6 रबड़ कितना हो जाएगा 6y। ये हमने इससे निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया है, अब अपन प्रश्नानुसार चलें।
पहले क्या बोल रहा है, 2 पेंसिल का रबड़, ये 2 पेंसिल का मूल्य कितना है 2x, और हमने क्या खरीदा 3 रबड़ खरीदी, तो कितनी 3 बाय की खरीदी, कुल मिला के कितने दिए 9 रुपए, तो इनको जोड़ के ही दिए होंगे तो जोड़ दो। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दिया है क्या उनने 4 पेंसिल का, तो 4x हो गया, और 6 का 6 बाय 6 बाय, इन दोनों का योग कितना दिया हमने 18, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों में से किसी एक समीकरण को लेके प्रतिस्थापन विधि से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कि इन दोनों में से किसी एक को लेंगे, x की या y की किसी भी एक की वैल्यू निकालेंगे, समीकरण नंबर 3 बनाएंगे, समीकरण 3 का मान रखेंगे दूसरे समीकरण में, है ना, उससे हम y की वैल्यू या x की वैल्यू निकालेंगे, x या y की वैल्यू निकलेगी, समीकरण 3 में रखेंगे और उत्तर ले आएंगे। ये पूरी मेथड है, तो ये करके बताएं जल्दी से 5 मिनट में।